स्टूडेंट्स अलीम्स अकेडमी की जानिब से मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो चले हम इस कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग सवाल है और ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर पॉइंटर्स। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और देन हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। काउंटर आदि आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली जो भी हम कंप्यूटर से डाटा हासिल करते हैं, ठीक है, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि हम यूज करते हैं कंप्यूटर से डाटा हासिल करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, देन हम इसको एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये आते हैं कि प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। वो कह रहा है कि जो प्रिंटर होते हैं वो सबसे ज्यादा कॉमनली ज्यादा जो हम यूज करते हैं आउटपुट डिवाइसेस उनमें ये इस्तेमाल सबसे ज्यादा यूज होने वाले डिवाइसेस हैं। तो अब हम देखते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ऐसी डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर से डाटा लेने के लिए, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस से पहले हम ये देखते हैं कि आउटपुट क्या होता है। ऐसा डाटा जो कि हम गेन करते हैं, जो कि हम हासिल करते हैं, जो कि हमारे पास रिजल्ट आया होता है, वो हमारे पास आउटपुट होता है। वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होता है। तो ऐसा डाटा जो कि हम कंप्यूटर से ऑब्टेन करते हैं उसे हम कहते हैं आउटपुट। और जिन डिवाइसेस को हम यूज करते हैं कंप्यूटर से डाटा लेने के लिए, उनको कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो ये पॉइंटिंग जो पॉइंटर्स होते हैं ये हम यूज करते हैं एज अ आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे कंप्यूटर से डाटा लेने के लिए, ठीक है। वो कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास पॉइंटर होते हैं आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस। ये सबसे ज्यादा आउटपुट डिवाइस जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पॉइंटर है। तो दे आर यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट ऑन द पेपर। जब भी हम कोई प्रिंट निकलवाते हैं तो वो हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम इनको इस्तेमाल करते हैं पेपर पे प्रिंट लेने के लिए। तो दे आर कॉल्ड प्रिंटर। सो ये एक्चुअली हमारे पास आउटपुट के किस्म की हो सकती है। कोई सिंबल हो सकता है, कोई एनी फॉर्म इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, और एनी पिक्चर्स हो सकती हैं। इंफॉर्मेशन होती है वो अगर प्रिंटेड ऑन पेपर हो तो वो हमारे पास एज अ हार्ड कॉपी के तौर पे होगी। द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। उसको हम हार्ड कॉपी कहेंगे। तो आगे हम इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। अक्सर ये सवाल आ जाता है हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर। सो सवाल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो टाइप्स ऑफ कैटेगरी में जवाब इनका सेम होगा। देयर आर टू टाइप्स और टू कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर। फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकंड इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ऐसे प्रिंटर जो कि हम यूज करें कंप्यूटर से डाटा हासिल करने के लिए, एज अ जब भी हम कोई चीज प्रिंट करवाएंगे तो वो इसका स्ट्राइक करेगा, ठीक है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर स्ट्राइक करेगा, ठीक है, अगेंस्ट व्हील। व्हील के ये अगेंस्ट स्ट्राइक करेगा तो वो देन प्रिंट होगा। बट जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये विदाउट स्ट्राइकिंग ये वाले प्रिंटर हमें विदाउट स्ट्राइकिंग हमें आउटपुट रिटर्न कर देते हैं। बट जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये हमें स्ट्राइकिंग के बाद आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो आगे हम इनको डिटेल से हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन क्या है। तो ऐसे द टाइप ऑफ प्रिंटर दैट प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द पेपर, जो कि हमें प्रोवाइड करे आउटपुट ऑन पेपर पे, ठीक है, विदाउट स्ट्राइकिंग
किसी भी चीज के साथ टकराने के बगैर आप ये कह सकते हैं, तो वो हमारे पास जो प्रिंटर होंगे वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो the types of printer that produce output on paper without striking the paper are called are known as non-impact printer. He's saying the types of printer, ऐसे प्रिंटर जो कि हमें प्रोवाइड करें आउटपुट ऑन द पेपर, पेपर में हमें आउटपुट प्रोवाइड करें विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, पेपर को टकराने के बगैर हमें आउटपुट रिटर्न कर दें, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो दे आर स्लो, बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, they are not slow, they are too much fast, but their quality जो उनकी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, प्रिंटिंग क्वालिटी टू मच हाई होती है। और इसके साथ साथ ये 1 मिनट में एक तकरीबन 24 पेज से ज़्यादा ये प्रिंट कर देते हैं, अप टू 24 पेजेस। इन दिस सेम वे ये हमें नॉइस क्रिएट नहीं करते हैं, लाइक एज हमें जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो नॉइस क्रिएट करते हैं, बट ये नॉइस क्रिएट नहीं करते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, दे ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज हो रहे हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss these types, then we'll see in detail its types। तो सबसे पहले इसकी टाइप्स हैं वो है लेजर प्रिंटर, then inkjet printer, and third is thermal printer, and we'll see later on in detail। and अब हम इसको रेज करने में जा रहा हूँ, तो हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर इम्पैक्ट प्रिंटर, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? The type of printer that produce the output on paper by striking the hammer or wheel against an ink ribbon is called impact printer। So first of all हम इसकी definition की तरफ आते हैं, then we will explain। तो for the types of printer that produce the output on paper by striking the print hammer or wheel against an ink ribbon, इसका मतलब क्या हुआ? The types of printer, प्रिंटर की वो किस्म जो कि प्रोड्यूस करे आउटपुट ऑन द पेपर, प्रिंटर की वो किस्म जो कि हमें आउटपुट रिटर्न करे, हमें रिजल्ट रिटर्न करे, हमें कुछ दे, ठीक है, ऑन द पेपर, पेपर पे बाय स्ट्राइकिंग द प्रिंट हैमर, जो कि हमारे पास हैमर और व्हील है अगेंस्ट एन इंक रैपर, ठीक है, उस पे स्ट्राइक करके हमें कोई आउटपुट रिटर्न करे, तो उससे हम क्या कहेंगे? इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे। लाइक एज टाइपराइटर, तो आपने देखा होगा उसकी तरह ये काम करता है, और इसके साथ साथ दे आर यूज्ड टू प्रिंट द ग्राफिकल्स और ग्राफिक एंड लाइक एज कैरेक्टर सिंबल्स। तो these printer are too much slow as compared to the non-impact printer, इनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, और इसके साथ साथ ये जब प्रिंटिंग के दौरान ये बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं, और जब ये प्रिंट करते हैं तो ये इनकी प्रिंटिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो है। और इसके साथ ये प्रिंटर जो आजकल बहुत ज़्यादा कम, रेयरली नॉट कॉमनली यूज्ड है, और इसके साथ इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो there are three types of the impact printer, and first of all we will see these types and soon we will discuss it in detail। तो सबसे पहले इसकी थ्री टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एंड सेकंड इज डेजी व्हील प्रिंटर, एंड थर्ड इज लाइन प्रिंटर। Now we will see in detail these types।
और मैं इस और वर्बों को रेज करने जा रहा हूँ। डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट प्रोड्यूस द आउटपुट ऑन द पेपर बाय स्ट्राइकिंग विद अ हैमर। ठीक है, जो कि हमें आउटपुट प्रोवाइड करना है जो हैमर के साथ टकराने के बाद। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। A dot matrix printer is an impact printer, impact character printer। ये हमारे पास impact character printer होते हैं, ये हमें character वाइज हमें प्रिंट करके देते हैं। ये 200 से लेकर 1000 और मोर कैरेक्टर प्रिंट करते हैं पर मिनट। तो ये कैरेक्टर वाइज हमें प्रिंट करके देते हैं। इट मेक अ हार्ड कॉपी बाय प्रिंटिंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम। एक वक्त में एक कैरेक्टर हमें प्रिंट करके देते हैं ये प्रिंटर। सो इनकी जो क्वालिटी होती है ये अच्छी नहीं होती है, और ये 24 पिन जो यूज करते हैं जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर 24 पिन यूज करते हैं और हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, वो प्रिंटर कुछ बेटर होते हैं। बट जो इससे लेस होते हैं उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और इसके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं और उनका कोई इतना ज़्यादा यूजेज नहीं है। तो ये हमारे पास क्या थे इम्पैक्ट प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जो कि हमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जो कि हमें आउटपुट प्रोवाइड करें एज अ करेक्टर वाइज, आप कह सकते हैं एक करेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, 200 से लेकर 1000 के करेक्टर के दरमियान पर मिनट हमें आउटपुट रिटर्न करते हैं। तो ऐसे जो प्रिंटर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर डेजी व्हील प्रिंटर। हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर कौन से होते हैं? तो डेजी व्हील प्रिंटर इज आल्सो एन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये हमारे पास जो डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं, हमारे पास इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। तो इट इज यूज सिमिलर टू टाइपराइटर। ये हमारे सिमिलर जो टाइपराइटर हम यूज करते हैं उनके सिमिलर होते हैं, उन्हीं जैसे होते हैं। तो इट हैज अ प्रिंट व्हील विद अ सीरीज ऑफ पेटल। ये इसमें ना एक प्रिंट व्हील होता है विद अ सीरीज ऑफ पेटल, सीरीज ऑफ पेटल के साथ इसमें एक प्रिंट व्हील होता है जो कि कंटेन करता है एक हर हर जो भी पेटल होता है उसके लास्ट पे ना एक एक कैरेक्टर होता है। हर जो भी हमारे पास ईच पेटल ऑफ द व्हील कंटेन अ कैरेक्टर एट इस एंड, उसके लास्ट पे एक कैरेक्टर होगा। और जब वो जो रोटेट करेगा व्हील को, ठीक है, तो जो रोटेटिंग के बाद जो कैरेक्टर होगा जो हमारा वो जाके स्ट्राइक करेगा। ठीक है, विद द हैमर, हैमर के साथ जब वो स्ट्राइक करेगा तो रोटेट, जब वो रोटेट हो रहा होगा तो देन वो जो आउटपुट हमें रिटर्न कर देगा। जब वो उसके साथ स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइकिंग के बाद हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये हमें प्रोवाइड कर ये इस टाइप के जो प्रिंटर होते हैं वो हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं। इनकी जो स्पीड होती है ये स्लो होती है, लेकिन जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स है उनसे भी इनकी स्लो होती है। बट इनका एक जो है, इनकी जो आउटपुट क्वालिटी है तो वो उनसे काफी हद तक बेहतर होती है। हमें जो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनसे, जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर थे उनसे काफी हद तक बेहतर है। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज लाइन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन प्रिंटर। व्हाट आर लाइन प्रिंटर?
लाइन प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनकी हम प्रिंटिंग स्पीड को मेजर करते हैं इन लाइन पर मिनट। ठीक है, ऐसे प्रिंटर हम जिनकी स्पीड को हम मेजर करते हैं लाइन पर मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, देन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। तो लाइन प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये हमारे पास एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। सो इट इज वेरी फास्ट प्रिंटर, ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। उनसे ये उतना ज्यादा भी नहीं, बट उनकी निस्बत ये फास्ट होता है। ठीक है, इट प्रिंट अ कंप्लीट लाइन ऑफ लेटर एट अ टाइम, एक वक्त में ये एक लाइन के हिसाब से हमें प्रिंट देता है। बट वो हमारे पास डॉट मैट्रिक जो प्रिंटर थे वो 200 से 3000 तक हमें करेक्टेड वाइज हमें देते थे प्रिंट करके। सेम वे जो हमारे पास थे डेजी व्हील प्रिंटर, वो हमें 3000 करेक्टर पर मिनट दे रहे थे प्रिंटिंग। बट ये हमें 1 मिनट में, 1 मिनट में 1 करेक्टर के हिसाब से हमें एक लाइन के हिसाब से हमें प्रिंटिंग दे रहे हैं। तो ये प्रिंटर जो है ये एक्चुअली हम मिनी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के साथ यूज करते हैं। तो ये आजकल थोड़ा सा कॉमनली यूज है एज कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। तो बट इनकी जो क्वालिटी है वो एज कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स इट इज बेटर, बट एज डेजी व्हील इट इज not better. And now we will discuss about this type. There are two types of line printer. First is jam printer and second is band printer. And now we will move to non-impact printer and we will see its types. और अब हमारा जो इम्पैक्ट प्रिंटर के टॉपिक क्लियर हुआ है। फर्स्ट हमने ये देखा था कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। ऐसा प्रिंटर जो कि हमें प्रिंट प्रोवाइड करता है बस स्ट्राइकिंग विद हैमर और व्हील अगेंस्ट एन इंकरेबल। बट अब हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास ऐसे प्रिंटर थे जो कि हमें आउटपुट तो प्रोवाइड करते हैं, हमें रिजल्ट तो प्रोवाइड करते हैं, हमें प्रिंट तो करके देते हैं, बट वो विदाउट स्ट्राइकिंग विद हैमर। तो अब हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इसमें जो लेजर प्रिंटर है ये इसकी फर्स्ट टाइप है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि लेजर प्रिंटर क्या होता है। तो लेजर प्रिंटर को भी देखने से पहले हम देखते हैं लेजर स्टैंड फॉर क्या है। लेजर, ठीक हो गया। लेजर का मीन क्या होगा। लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन सिमुलेटेड emission of radiation। ठीक हो गया, ये इसका स्टैंड है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड emission of radiation। तो ये इसका स्टैंड फॉर है। ये प्रिंटर टू मच फास्ट होते हैं और इनकी क्वालिटी भी टू मच गुड होती है। तो ये लाइक एज फोटोकॉपी मशीन जो होती है उनके जैसे ही होते हैं। तो हम इनकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। A laser printer transfer the image of output on paper using laser technology and toner। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो हमें जो आउटपुट रिटर्न करते हैं और जो अपना रिजल्ट रिटर्न करते हैं ऑन दी पेपर। ठीक हो गया, जो हमें आउटपुट रिटर्न कर रहे हैं, इमेज एक बना के दे रहे हैं ऑन दी पेपर, वो लेजर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमें आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, और टोनर को भी इस्तेमाल। टोनर एक्चुअली एक पाउडर होता है। ठीक है, इंक पाउडर टाइप इंक होता है। तो
इसके जो ये टोनर है, ये हमारे पास फोटोकॉपी मशीन फोटोकॉपी मशीन और इसके साथ साथ ये लेजर प्रिंटर में यूज किया जाता है। ये हमारे पास होता है लेजर प्रिंटर, ये हमें इनकी स्पीड फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर इट इज आई थिंक 4 to 32 पेजेस पर मिनट, ये हमें रिटर्न करते हैं। और इसके साथ साथ जो है मेन फ्रेम उनके उसके साथ हमें मैक्रो के साथ हमें रिटर्न कर रहे हैं कि 4 to 32 पेजेस, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ हमें 200 पेजेस पर मिनट हमें रिटर्न कर रहे हैं। और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और इसके साथ साथ इनको पेज प्रिंटर भी कहते हैं ड्यू टू क्योंकि ये हमें पेज वाइज प्रिंटिंग देता है। तो नेक्स्ट विल डू इस अगली जो टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इंकजेट प्रिंटर। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो सेकंड टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है हमारे पास inkjet printer. So first of all मैं ये बताऊँ कि these are type of non-impact printer। तो इसके बाद it creates output on paper by dropping a tiny drops of liquid ink। लिक्विड इंक के कुछ ड्रॉप्स पेपर पे इस तरह गिराए जाते हैं कि हमें आउटपुट रिटर्न हो जाती है। तो these printers have high resolutions from 300 to 720 dpi। ठीक है, इसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो 300 से 720 dpi के दरमियान होती है। ठीक है, these printers are slow देन द लेजर प्रिंटर। इनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है लेजर प्रिंटर से, ये स्लो बहुत ज्यादा होते हैं लेजर प्रिंटर से। इसी वजह से इनकी प्राइस भी लेस होती है एज कंपेयर टू द लेजर प्रिंटर। तो बट एज कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दे आर टू मच गुड बिकॉज इस क्वालिटी इज टू मच good as compared to the dot matrix printer। is speed they are too much fast as compared to the dot matrix printer। It's print 1 to 6 pages per minute as it is also fast as compared to the dot matrix printer। So now we'll move last type of non-impact printer, that is thermal printer, and that is our last topic and we will see that topic। तो आज का ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है क्योंकि हमने ये देखना था कि प्रिंटर क्या होता है, देन हमारे पास प्रिंटर की टाइप्स आ जानी थी, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो हमने देखा, और इसके बाद हमने इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप देखी, और अब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स देखी है। तो इस वजह से ये आज का लेक्चर काफी लेंथी हो जाए। देखने जा रहे हैं लास्ट टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और दैट इज थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनको जो इमेज होती है वो आउटपुट होते हैं वो पेपर पे इस तरह आते हैं, प्रिंट होता है जैसे उसको ना जो वैक्सी हमारे पास शीट होती है उस पे हम डॉट्स को बर्न करते हैं और बर्निंग के बाद वो हमें एक आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और देन हम इसको डिटेल्स देखेंगे। थर्मल प्रिंटर प्रिंट आउटपुट ऑन स्पेशल हीट सेंसिटिव वैक्सी पेपर। ये फर्स्टली तो मैं आपको ये बता दूं कि ये भी हमारे पास क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक हो गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो हमारे पास थर्मल प्रिंटर भी होते हैं ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एक टाइप है। सेकेंडली वो कह रहा है कि थर्मल प्रिंटर प्रिंट आउटपुट ऑन स्पेशल हीट सेंसिटिव वैक्सी पेपर।
जो हमारे पास स्पेशल पेपर होते हैं, लाइक एज आप ये कह सकते हैं, हम जो अपना वेफॉर्म बनवाते हैं, या पैदाइश सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके ऊपर जो हम शीट वो यूज करते हैं, वो हमारे पास थर्मल प्रिंटर को हम यूज करके वो शीट का हम यूज करते हैं। तो थर्मल प्रिंटर प्रिंट आउटपुट ऑन स्पेशल हीट सेंसिटिव वैक्सीन पेपर। जो थर्मल प्रिंटर होते हैं ये आउटपुट रिटर्न करते हैं और जो हमारे पास स्पेशल पेपर होते हैं उन पे। तो दीज प्रिंटर जो होते हैं वो हमें रिजल्ट बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू दी अदर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो दूसरे प्रिंटर होते हैं उनकी निस्बत ये बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं उनकी निस्बत, क्योंकि ये एज कंपेयर टू दी अदर प्रिंटर दे आर टू मच फास्ट। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं दूसरों की निस्बत, एंड दे इनकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है, बिकॉज इन पे जो डॉट्स हैं, टिनी डॉट्स का यूज किया जाता है। अगर हम डिफरेंट कलर की शीट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम डिफरेंट डॉट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आज का लास्ट हमारा टॉपिक था। तो आज के टॉपिक के साथ इतना ही, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। और प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that I feel happy in this way. So अल्लाह हाफिज। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ नेक्स्ट टाइम हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह।